भाजपा नेता को न्याय दिलाने बसपा उतरी मैदान में। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन आप सभी को ज्ञात हो कि विगत कुछ दिन पूर्व एक झांसी के भाजपा के युवा नेता पर गुंडागर्दी का आरोप लगा था, जिसके बाद भाजपा नेता के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी से पूर्व विधायक रहे कैलाश साहू अन्य साहू समाज के लोगों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने एसएसपी को ज्ञापन देते हुए जांच की मांग की और उन्होंने भाजपा युवा नेता अमित साहू को साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। तो वहीं झांसी की जनता के बीच पूर्व विधायक द्वारा ज्ञापन देने को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। कोरोना वायरस महामारी में आखिरकार विधायक जी जनसेवा के क्षेत्र से कहां गायब थे, लेकिन विधायक जी को जनता से ज्यादा अपने रिश्तों की फिक्र है, जिसके लिए आज उन्होंने ज्ञापन भी दे डाला। यह है कि अभी 3 दिन पहले की घटना है। हमारे साहू समाज के बहुत ही संभ्रांत नागरिक श्री अमित साहू जी के खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया है, तो उसी के बारे में उसकी निष्पक्ष जांच हो। समाज की तरफ से ये अनुरोध है कि निष्पक्ष जांच हो करके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। जैसा सभी लोग अवगत हैं कि जो लोग हैं, जिन लोगों ने मुकदमा लिखाया है, वो लोग अमित साहू जी के यहाँ पर रात को 9 साढ़े 9 बजे शराब लेने के लिए आए। जब दुकान बंद हो चुकी थी रात में, आप जानते हैं अच्छे तरीके से, रात को शाम को 7 बजे बंद कर दिया जाता है सारा बाजार। तो उन्होंने जिद की। जिद करने के बाद ऊपर से उनके भाई को बुलवाया, छोटे भाई सौरभ साहू को। तो उन्होंने सौरभ से जिद की कि आप दुकान खोल करके हमको शराब दीजिए। उसने बता दिया कि नहीं, डीएम साहब के आदेश से 7 बजे के बाद हम लोग मार्केट बंद कर देते हैं। उसके बाद उन्होंने उसके साथ गाली गलौज की, उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। तो जब मारपीट शुरू हो गई, उसको काफ़ी मारा इन लोगों ने। मारने के बाद फिर घर के जो बकाया सदस्य थे वो लोग आए, फिर बीच बचा हुआ दोनों लोगों को। फिर उसमें अमित साहू जी ने डायल 100 पर फ़ोन किया, पुलिस आई, पुलिस आकर के उन लोगों को पकड़ के ले गई यहाँ से। अब ये लोग थाने गए, पुलिस ने ये कहा कि आप FIR के लिए प्रार्थना पत्र लेकर के आ जाइए। तो अमित साहू जी प्रार्थना पत्र लेकर के थाने पहुँचे। तो वहाँ पर वो प्रार्थना पत्र देना चाहते थे। उसी बीच अमित साहू जी का कोई विरोधी रहा होगा। देखिए, आप समझते हैं राजनीति में तमाम तरह के लोग होते हैं, तो किसी व्यक्ति ने कोई अभद्रता कर दी वहाँ पर। तो अमित साहू को प्रार्थना पत्र तो दूर की बात, तो अमित साहू के खिलाफ ही मुकदमा लिख दिया गया। तो हम लोग यही चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जाँच हो और एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होना चाहिए। अमित साहू के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, उसकी जाँच हो जाए। और दूसरी बात, ये परिवार पीड़ित परिवार है, इनके साथ अभद्रता हुई, घर में उन्होंने घुसने का प्रयास किया, लूटपाट करने का प्रयास किया और इनकी तरफ से अमित साहू जी की ओर से प्रार्थना पत्र देने के बावजूद मुकदमा नहीं लिखा गया। तो हम लोग यही अनुरोध करना चाहते हैं आज SSP साहब से कि पीड़ित पक्ष हमारे अमित साहू जी की ओर से, उनकी माता जी की ओर से जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, उस पर भी वो जांच करा के कार्रवाई करें आरोपियों के प्रति। रहते हैं पिछले 3 महीने से परेशान है। इस समस्या को लेकर आए हैं कि हमारे एक स्वजातीय बंधु श्री अमित साहू जी, जो कि शराब के ठेकेदार हैं, सरकारी शराब के ठेकेदार हैं, और उनके शराब माननीय जिलाधिकारी महोदय के समय अनुसार दुकान जब बंद हो गई, उसके बाद कुछ शरारती तत्व और दमंग टाइप के लोग उनकी दुकान पर गए। जब दुकान बंद मिली, स्टाफ ने बताया कि दुकान बंद है और जिलाधिकारी महोदय ने जो समय दिया है वो समय पूरा हो चुका है दुकान खोलने का। तो वो शरारती तत्व उनके घर पर पहुँच गए और घर पर बुजुर्ग, माता पिता, बच्चे, बड़े जो भी मिला, उन सब के साथ उन्होंने मारपीट की। और इस मारपीट की घटना के बाद जब हमारे व्यापारी ने, हमारे समाज के व्यक्ति ने, अमित साहू जी ने जब पुलिस को फ़ोन किया, तो पुलिस आई, पुलिस उस पक्ष को पकड़ के ले गई। और जब उस पक्ष को पकड़ के ले जाने के बाद वहाँ पर हमारे व्यापारी के साथ इस तरीके की कार्रवाई हुई कि हमारे व्यापारी पर उल्टा मुकदमा लिखा गया और वो दमंग जो घर पर लड़ने आए थे, उनको खुला आज़ाद छोड़ दिया गया है। इन सभी बातों के विरोध में आज हमारे स्वजातीय बंधु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम लोगों ने माननीय SSP महोदय को माननीय विधायक जी के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। और उस पूरी लड़ाई में हम लोगों की कई गाड़ियां और एक मोबाइल भी पुलिस ने छीन लिया, वो भी। झांसी से अमित रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।